जबकि अक्सर हमने देखा है कि विधानसभा में तो क्षेत्रीय दल जीते हैं और जब भी लोकसभा आता है तो मोदी जी को वो लोग वोट देते हैं। अब ये लोकसभा में अगर मोदी जी के खिलाफ 2/3 सीटें आई है तो जो विधानसभा का चुनाव हमारा अक्टूबर में होने वाला है उसमें क्या होगा आप सोचिए। शाहनवाज हुसैन साहब, उद्धव गुट के नेता और उद्धव तो गुट के नेता और पवार गुट के नेता ये कह रहे हैं कि बड़ा पार्टी तोड़ने का श्राप लगा है आप लोगों को महाराष्ट्र में। उनको सिंपैथी हो गई और आपको श्राप लगा। और लग रहा था सिंपैथी लग रही थी वहां पर। मैं खुद शहनवाज गया, हुसैन साहब, मुंबई गया, सिंपैथी थी उद्धव ठाकरे के शहनवाज हुसैन साहब, पार्टी तोड़ने का श्राप लग गया ये कह रहे हैं उद्धव गुट के नेता। नहीं, अब देखिए, राजनीति में शराब लगता तो हम तीसरी बार हैट्रिक मार लेते, सरकार में आ जाते। एनडीए पूरा इंटैक्ट गठबंधन, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े हैं। 292 लाए हैं, मिलकर लाए हैं महाराष्ट्र और मोदी जी के नेतृत्व में लाए हैं। और जब मोदी जी के नेतृत्व में लाए हैं, महाराष्ट्र में भी सीटें उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली हैं, लेकिन मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश जनता ने दिया है, जनता का आशीर्वाद है। इसको कम करके आप लोग मत आंकिए, ये क्या बात है। हम तो 181 182 सीट आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तब हमने सरकार चलाई है। आज हमारी गठबंधन में 292 सीट है और कंफर्टेबल मेजोरिटी है, आराम से सरकार चलाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 5 साल चलेगी। पृथ्वीराज, लेकिन देखिए अब आपको भी पता है कि ये जोड़ तोड़ की सरकार होगी, बैसाखियों की सरकार होगी। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी मंशा नहीं है या उनकी मंशा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा आप नहीं कर सकते। और चंद्रबाबू नायडू 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को एकजुट करने के लिए निकले थे। यानी स्थितियां उतनी आसान भी नहीं रहेगी। वो जो बड़े फैसले, कड़े फैसले, वो जो एक इमेज थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ भी फैसला कभी भी ले सकती है, उस तरह के डिसीजन मेकिंग अब नहीं हो पाएगी। और इंडिया अलायंस के नेता याद दिला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के संस्थापक जनक ब्रेन चाइल्ड तो नीतीश जी का ही है जी। ये तो बनाया इंडिया गठबंधन नीतीश जी ऑफर कर दिया नीतीश कुमार को, डिप्टी पीएम ऑफर कर दिया है। और नीतीश जी की गारंटी तो जेडीयू के नेता प्रकाश मिश्रा हमारे स्टूडियो में बैठे, नीतीश जी की गारंटी ये भी नहीं लेंगे। हम मैं आपको सही बता रहा हूँ, मतलब जेडीयू के नेता भी नीतीश जी की गारंटी नहीं लेंगे। अमिश जी एक बात, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता का बयान सुबह आ चुका है और नीतीश जी प्रधानमंत्री जी से मिले थे और नीतीश जी अभी एनडीए में कायम हैं। इस बात को समझिए कि एनडीए ने बिहार में 30 सीटों पे जीत हासिल की है। मैं डोंट टेक इट पर्सनली, मतलब मैं बस वो सत्ते रख रहे हैं। आपको भी नहीं पता होगा, वो मुख्य प्रवक्ता को भी नहीं पता होगा कि कल सुबह नीतीश कुमार फैसला क्या ले ले। मतलब आप जो है ना सिर्फ सत्ते पर प्रकाश देखिए, बोले विवेक, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन जाए नीतीश कुमार जी प्रकल्प स्वयं ही प्राइम देखिए वैसा भी नहीं हो रहा। ममता जी इतनी आसानी से भी नहीं अपना चार छोड़ेंगी। लेकिन देखिए पृथ्वीराज चौहान, ये जो एक डिस्कशन हो रही है, मैं अमन भी बात कर रहे थे, मैं एक साफगोई से बात करना चाहता हूं। देखिए इंडिया अलायंस के पास नंबर नहीं है, लेकिन नीतीश और अगर कोई और एनडीए का घटक दल आपके साथ आता है तो आपकी कहानी फिट हो सकती है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनाएंगे, अखिलेश यादव को डिप्टी पीएम बनाएंगे, नीतीश बाबू को डिप्टी पीएम बनाएंगे, तो आपकी कहानी बढ़ेगी। और गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय में से एक राहुल गांधी रखेंगे। ये जो थ्योरी चल रही है, इसमें कितना दम है? देखिए, इंडिया गठबंधन की कल मीटिंग है और सारे नेतागण कल दिल्ली में आपस में बातचीत करेंगे, कोई आगे का रास्ता ढूंढेंगे। अगर ये ऑफर जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर से आ रहा है, हो सकता है ये ऑफर जो भी गुटों के आपने नाम लिए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, उनके कोई सहयोगी, उनकी तरफ से भी ऑफर आ सकता है कि साहब हमके कुछ दीजिए, तो हम भी आने को तैयार है। देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है और नीतीश जी के बारे में मैंने साथ में काम किया है, नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, आप हमारे साथ बने रहे। मेरे साथ आपके पुराने सहयोगी मिलिंद देओड़ा जुड़ रहे हैं। मिलिंद देओड़ा मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जो शिवसेना शिंदे गुट के साथ है। मिलिंद देओड़ा जी, महाराष्ट्र में कमी कैसे रह गई? महाराष्ट्र में एनडीए पीछे कैसे रह गया? इस पर हमें इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का जो नतीजा है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि एक निर्णायक डिसीजन इन फेवर ऑफ एमवीए था। ये हो सकता है कि महायुति के पक्ष में एक निर्णायक डिसीजन बहुमत नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि एमवीए के पक्ष में एक निर्णायक बहुमत है, डिसाइसिव मैंडेट। क्योंकि आज
SSUBT जो है, जो और उनकी आई थिंक हिट रेट ऑलमोस्ट 40% है, 42% है। हमारी हिट रेट 45% आज है। अभी कुछ ही समय पहले नॉर्थ वेस्ट मुंबई से हमारे कैंडिडेट को विक्टोरियस डिक्लेयर किया गया, रविंद्र वाइकर जी को। सो हमारी हिट रेट उनकी हिट रेट से काफी अच्छा है। सो इन चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। लेकिन खास करके मैं मुंबई के बारे में एक बात कह सकता हूँ कि मुंबई में ऐसे हमें लग रहा है कि 6 सीटों में से केवल 2 सीटों पर एनडीए के एमपी चुन के आए हैं। तो मुंबई पर हमें अवश्य इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। मुंबई हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से एक एरिया है जी। असेंबली चुनाव में 280 एमएलएज में से 36 एमएलएज मुंबई से आते हैं। तो मुंबई पर हमें फोकस करना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। मैं एक बात कह सकता हूं कि जहां तक महाराष्ट्र की सवाल है, जहां तक मुंबई की सवाल है, कि महायुति ने काफी महायुति के पार्टियों ने, चाहे भाजपा हो चाहे हमारी पार्टी